हेलो एवरीवन। हमने 2D ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। सबसे पहली फिगर 2D में होती है स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन में हमने ये वाली 5 फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया था। पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इनको कॉन्सेप्ट वाइज हमने देख लिया था, कैसे इनकी फॉर्मेशन बनी है वो हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो अगर बिटवीन 2 लाइंस, तो हमने ये वाला फॉर्मूला भी देख लिया था, कैसे ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होगा। और अगर लाइंस हमारे पास पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, और अगर लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म में होती हैं तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट जो होती है वो -1 के इक्वल होती है। ठीक है, अगर हमारे पास लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी फॉर्मेशन किस टाइप की होगी। अगर 2 लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, सपोज ये कोई लाइन है, इसकी जो भी पैरेलल लाइन होगी उसकी फॉर्मेशन, ये वाला जो पार्ट है लाइन का कांस्टेंट पार्ट के बिना, वो वाला सेम रहना चाहिए, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ऐसी अगर 2 लाइंस आपके पास पड़ी होंगी तो ये दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल फॉर्म में होगी। और अगर आपको परपेंडिकुलर, ये तो था पैरेलल वाला केस, और अगर आपको परपेंडिकुलर फॉर्म वाला देखना है तो परपेंडिकुलर फॉर्म, अगर ये वाली कोई इक्वेशन पड़ी है हमारे पास, इसकी आपको परपेंडिकुलर इक्वेशन चेक करनी हो तो इसकी परपेंडिकुलर इक्वेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसके कोफिशिएंट्स को चेंज कर दो, इंटरचेंज कर सकते हैं विद द चेंज इन साइन ऑल्सो। तो ये y का कोफिशिएंट है वो x का बन जाएगा, x का कोफिशिएंट y का बन जाएगा। तो bx, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा ay, प्लस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है k = 0। अगर इस फॉर्म में पड़े होंगे दोनों तो ये वाली दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। अगर ऐसी फॉर्म में है तो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया था हमारा लास्ट वीडियो में। उसके बाद अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी एक लाइन की इक्वेशन दे दी, सपोज एक भी लाइन है, इसकी लाइन की इक्वेशन दे दी हमें ax + by = 0। ठीक है, और इसमें साथ में इन्होंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट दे दिया, यहाँ पे कोई पॉइंट है px1 y1 सपोज, और अगर उन्होंने पूछ लिया इस पॉइंट का इस लाइन के साथ डिस्टेंस क्या है, अगर इस पॉइंट का इस लाइन के साथ डिस्टेंस चेक करना है आपको, तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे इस लाइन पे। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट P है तो ये वाला पॉइंट को मैं Q सपोज कर सकती हूँ। तो इसका डिस्टेंस निकालने के, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए अगर हम ये वाली लाइन की इक्वेशन जो भी होगी और इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, वो ये वाला पॉइंट बनेगा Q हमारे पास। अगर हमें P पॉइंट और Q पॉइंट दोनों का पता चल जाए तो मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम बन जाएगा, पर इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन बना हुआ है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं जिसको। तो ये वाला जो भी पॉइंट गिवन है हमें x1 y1, उसको इस लाइन में से पास करवा दो सबसे पहले तो मैंने पास करवा दिया ax1 by1 प्लस कांस्टेंट था वो एज इट इज, और डिवाइड कर दो इसको a² + b² से, मतलब x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उनका ऐड करके स्क्वायर रूट, और इसका ले लो आप मॉड्यूलस, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है हमारा वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में होता है, तो अगर नेगेटिव आएगा तो मॉड्यूलस लगा के हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे मॉड्यूलस का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो। अगर किसी ने बोल दिया कि डिस्टेंस के बजाय हमें ये वाले क्यू के पॉइंट्स बताओ वो क्या होंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, या फिर बोल दिया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है इस लाइन पे, और ये क्यू जो पॉइंट है इसके फुट पे पड़ा है, तो इसको बोल देते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने हैं तो वो कैसे करोगे। अभी देखो इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, दोनों की इंटरसेक्शन का जो भी पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्यू पॉइंट बनेगा। अगर ये वाली लाइन का ये परपेंडिकुलर है तो मैं परपेंडिकुलर की इक्वेशन बना सकती हूँ, जैसे हमने ये ऊपर लिखा हुआ है। तो इसकी परपेंडिकुलर की इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगी, ये बन जाएगी हमारे पास bx - ay प्लस हम k लिख सकते हो इसको कांस्टेंट को = 0। अभी ये वाली जो इक्वेशन बनी है लाइन की इक्वेशन, ये इस लाइन की इक्वेशन बनी है हमारे पास, इसमें से ये वाला पॉइंट तो पक्का पास करेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसमें से पॉइंट को पास करवा सकते हैं हम ay1 + k = 0। अगर पॉइंट पास कर दे तो हम यहां से k की वैल्यू निकल जाएगी। k की वैल्यू क्या आएगी, ay1 - b(x1)। तो हमारे पास k की वैल्यू मिल गई। अब इस k को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा bx - ay प्लस ay1 - bx1 = 0। एक मेरे पास ये वाली इक्वेशन है और ये मेरे पास परपेंडिकुलर फॉर्म वाली इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशंस बन गई। अब दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारे पास क्यू के पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्यू के पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट पेपर में हमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। पेपर में हमें क्या होगा कि ऑप्शन में दिया होगा A B C D, क्यू के पॉइंट्स गिवन होंगे ना, हमें उन पॉइंट्स को उठाओ, उन पॉइंट्स को पुट करके इस वाली लाइन में चेक कर लो। अगर तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो बन सकते हैं पॉइंट, अगर इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप डायरेक्टली उसको कैंसिल। लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज। फर्स्ट क्वेश्चन इज
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है आपको फ्रॉम दिस पॉइंट 2 and 1 ऑन द लाइन दिस। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो हमें लगाना कि मॉड्यूलस होगा। इस पॉइंट को इस लाइन में से पास कर दो, कितना बन जाएगा 6 - 4 + 8 और डिवाइडेड बाय 3 3 से 9 4 4 16 का मॉड्यूलस। तो ये कितना बन जाएगा 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर सेकंड क्वेश्चन देखें हम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चेक करना है आपको, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस लाइन पे, इनमें से कौन सा होगा। एक तो आप वही मेथड है कि आप इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन चेक कर लोगे, इस लाइन का परपेंडिकुलर लाइन चेक कर लोगे, इंटरसेक्शन से इस पॉइंट को पास कर दोगे, उनके बाद दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन चेक कर लोगे। ठीक है, तो वहां से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट इतना लंबा हमने काम नहीं करना है, हमें क्या करना है कि पॉइंट को उठाना है और इस लाइन में पास करके देख लेना है, जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन जाएगा। लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन है, इसी को डाल के देख लेते हैं। 2 × -19/13 + 3 × 4/13 + 2 = 0। तो -38 + 12 26, यस दिस इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया। ऐसे ही करके आप सेकंड को चेक कर सकते हो। सेकंड में क्या लिखा है 4/13 - 19/13, ये चेंज हो जाएगा। अगर आपको डाल के भी देखना है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, बी भी नहीं करेगा। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 0 कहां से बनेगा। तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हो आप, इसमें भी कैंसिल कर सकते हो। तो प्रॉब्लम इन दोनों में से ही थी, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो फर्स्ट हमने सेटिस्फाई करवा के देख लिया, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके। और अगर उन्होंने इसके बिना 2 लाइंस दे दी, दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस पूछ लिया, जैसे तो अभी तो हमने किया था कि एक पॉइंट था और एक लाइन थी, उन दोनों का डिस्टेंस निकाला था हमने, या फिर उस लाइन के फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स निकाले थे परपेंडिकुलर लाइन के। अगर उन्होंने दे दी 2 लाइंस है, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, और या फिर वो पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है। अगर ऐसी कोई लाइंस के बीच में उन्होंने डिस्टेंस पूछ लिया तो क्या होगा, अगर या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी तो डिस्टेंस क्या हो रहा है हमारे पास 0। अगर ऐसी परपेंडिकुलर 2 लाइंस हैं तो भी हमारे पास डिस्टेंस क्या हो रहा है 0, क्योंकि वो आपस में मीट ही कर रही हैं, तो डिस्टेंस तो कुछ रहा नहीं। ठीक है। तो डिस्टेंस निकल के किस केस में सकता है, अगर वो दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल फॉर्म में होंगी। अगर पैरेलल होंगी तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, ax by + c = 0, और सेकेंड लाइन की भी ऐसी कुछ बनेगी, ax + by तो सेम ही रहेगा, प्लस c की जगह पे हम कांस्टेंट चेंज कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे c1 ले लो और यहाँ पे इसको c2 ले लो। ठीक है। तो इनका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, दोनों का, दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिस्टेंस निकाल दो, c1 - c2, और साथ में डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म a² + b²। दोनों लाइंस की सेम ही होगी, तो किसी में से भी उठा सकते हो आप, a² + b²। जो भी डिस्टेंस निकलेगा वो आपको 2 पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको पैरेलल होगा, पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस तो आप ऐसे निकाल लोगे। अगर नॉन पैरेलल लाइंस होंगी तो उनका डिस्टेंस हमेशा क्या बन जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आप। नॉन पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस हमेशा 0 होता है, और पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ऐसे। ओके।